चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। बता दें, बीजेपी प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी ने जनता टीवी पर खास बातचीत की है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 67 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए हैं और उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ी बैठक की है और उसमें प्रदेश महामंत्री जो हैं वो कृष्ण बेदी मौजूद थे, अर्चना गुप्ता जो हैं वो मौजूद थी, सतीश पूनिया जो हैं वो मौजूद थे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल बड़ोली वो भी बैठक में शामिल रहे हैं। और इस बैठक में नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी और किस तरीके से नामांकन भरने को लेकर किन किन नेताओं की जिम्मेदारी रहेगी, इस तरीके की तमाम चर्चा जो है वो इस बैठक में की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए महामंत्री आज जो कृष्ण बेदी हैं वो मौजूद हैं। बेदी साहब, 67 उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं, किस तरीके से देखते हैं तीसरी बार सरकार बनाने का जो आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का दावा है वो हकीकत में बदल पाएंगे? देखिए, आज केंद्रीय नेतृत्व ने और हरियाणा की टीम ने मिलकर जो हमने एक प्रक्रिया के तहत केंद्र के नेतृत्व को, जो संभावित लोग थे जो चुनाव मैदान में मजबूती से डट सकते थे, उनका पैनल पिछले दिनों बनाकर भेजा था। आज केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाते हुए 90 में से 67 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आज घोषित कर दिए हैं। मैं सबसे पहले तो घोषित प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के वो मजबूत नेतृत्व की टीम है। ऐसा नहीं है जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो लोग कहीं कमज़ोर थे, परंतु कहीं जातीय समीकरण, कुछ हालात, कुछ परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन हमारी पार्टी ने किया है और बहुत बढ़िया चयन किया है। और इसमें हर वर्ग का, चाहे किसान वर्ग के लोग हैं, चाहे महिला हैं, चाहे युवा हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, चाहे अन्य जातियों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग हैं, भरपूर सभी लोगों को सभी समीकरण साधते हुए पार्टी ने ख्याल रखा है। और ये बड़ी संशोधित सूची जो इस प्रकार की, इसको हम कह सकते हैं, और जो आने वाले हरियाणा प्रदेश की नेतृत्व करेंगी उन लोगों को इस सूची में शामिल किया गया। और ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर आगे बढ़कर जीत कर जाने का ये लोग काम करेंगे। जी सर, ये जो सूची आई है इस सूची में आप ये मानते हैं कि तमाम जो समीकरण हैं, 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है, खिलाड़ी के तौर पर महम से दीप हुड्डा को टिकट दिया गया है, आप ये मानते हैं कि इसके बलबूते पर आपकी जो तीसरी बार सरकार बनाने की जो दावा है, लक्ष्य है, वो हासिल कर लेंगे? आपको लगता है कि इस सूची से आप पार पाएंगे? ये सूची बहुत हरियाणा की टीम का नेतृत्व करने वाली सूची, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व आपको नजर आएगा। चाहे हमारी बहनों और महिलाओं को सम्मान देने की बात है, ओबीसी वर्ग के लोगों को सम्मान देने की बात है, बीसी ए की है, बीसी बी की है, चाहे हमारे डीएनटी समाज के भी राजेंद्र देशुजोधा जी, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को उसमें चयनित किया गया है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग के भी प्रमुख नेता हमारे इसमें आए हैं। और जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी संतुलित सूची है और सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से नेतृत्व करते हुए तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, ऐसा मुझे भी विश्वास है। और ये लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सर, ये जो पहली सूची है, इस पहली सूची में मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है वो इस सूची में नहीं है, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, कृष्ण बेदी, अर्चना गुप्ता भी इस सूची में नहीं है। कृष्ण बेदी शाहबाद से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। तो आप इस बार पूरे प्रदेश में चुनाव लड़वाने वाली तैयारी में है या पार्टी मौका अगर अगली सूची में देती तो लड़ने के लिए भी तैयार है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र जिला की लाडो विधानसभा से हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारे कप्तान के तौर पर पूरे चुनाव का नेतृत्व करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने का हम काम करेंगे। मोहनलाल बड़ोली जी ने पहले ही तय कर दिया था, घोषणा कर दी थी लगभग 15 दिन पहले कि मैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी टीम चुनाव लड़ेगी, मैं सभी को करने के लिए। इसी प्रकार से सुरेंद्र पूनिया जी और बहन अर्चना गुप्ता जी ने भी पार्टी नेतृत्व को ये बात बता दी थी। अभी एक सूची आना बकाया है और उसमें बहुत हमारे ऐसे साथी हैं जो अगली सूची में आएंगे और वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने में हम मजबूती से अपने संपूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, ये विपक्ष लगातार एक प्रचार करता दिखा कि एंटी इनकम्बेंसी भी है और हमारे पास मुद्दे भी अनेक है। आपको लगता है कि ये 67 की जो सूची है, पहली सूची, ये जो आपका एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर चल रहा था उसको खत्म कर पाएगी? ये विपक्ष ने कुछ तो कहना होता है और विपक्ष कोई सरकार की तारीफ करने के लिए तो बनता नहीं है, उसने तो कमियां ढूंढनी होती हैं।
परंतु आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल पैदा किया है, आज विपक्ष घुटनों पे है। आम आदमी पार्टी कहती है कि मुझे किसी भी हालत में कांग्रेस को जो ब्लेम लगाते थे, आरोप लगाकर लोकसभा चुनाव के अंदर उनका प्रत्याशी और उनके अनुराग डांडा जी और सभी लोग अभी ब्लेम लगा के गए थे कि कांग्रेस ने तो हमको हराने का काम किया। आज उसी कांग्रेस के साथ फिर वो लोग घी खिचड़ी हो रहे हैं। और जो कांग्रेस कहती थी हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा एक ब्रांड है, दीपेंद्र हुड्डा एक ब्रांड है, अन्य तो किसी का नाम को है ही नहीं वहाँ पे, तो वो लोग हम सरकार बनाएंगे, आज वो भी घुटनों पे रेंग रहे हैं। और राहुल गांधी ने तीसरी बात भी कह दी है भाई हम तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी हमें गठबंधन करना पड़ा तो हम वहां भी जाएंगे। तो आज इस प्रकार आप मानसिकता समझ सकते हो। विपक्ष जो बड़े बड़े दावे करता था आज कहीं भी नजर नहीं आता। और पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार से बैकफुट पे विपक्ष आया और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेतृत्व को जिस प्रकार से स्वीकार किया है, 100% हमारी अगली सरकार बनेगी और तीसरी बार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनने का भी रिकॉर्ड बनेगा। अंतिम सवाल है सर, कुछ चेहरों की टिकट कटी है, कुछ चेहरों की सीट बदल दी, लेकिन कुछ चेहरे तो सूची से बाहर हो गए, उनकी जगह पर दूसरे उम्मीदवार जो है वो आए हैं। तो आपको लगता है कि जो नाराज चेहरे हैं, जो नाराजगी जता रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी नाराजगी सामने आने लगी है, आप उनके बगावती तेवरों को रोक पाएंगे? कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आया करती हैं और स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। कहीं ना कहीं इस बात को तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने एक कमान को संभाल लिया है। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे संगठन मंत्री, जो हम सभी तीनों महामंत्री अभी उठ के आए मीटिंग में से, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी तय कर ली है। और कल हम सभी प्रमुख लोग रोहतक में भी बैठेंगे और जिस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्षों वर्षों से जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, जिनकी तपस्या है, जिनकी तपस्या पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उन कार्यकर्ताओं को अवश्य ही हम मनाने में कामयाब होंगे। और सरकार है, संगठन के वो लोग माहिर लोग हैं, उन्होंने संगठन में काम किया है, ऐसे उतार चढ़ाव कई बार देखे हैं। सभी को 90 की जगह पे कोई 1000-2000 लोगों को तो हम टिकट दे नहीं सकते, ये हमारे लिए भी और सभी के लिए समस्या है, कांग्रेस के लिए भी समस्या हो सकती है और अन्य दल के लिए भी हो सकती है। परंतु जो संगठन के लोग हैं उनको हमने व्यक्तिगत तौर पर एक योजनाबद्ध तरीके से हमने जिले के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से प्रमुख लोगों ने जिम्मेवारी ली है। और कल समय माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सभी लोग एक एक विधानसभा में, 2-2 विधानसभा में सभी लोग जाएंगे। और जो हमारे साथी किसी कारण से आहत हुए हैं, किसी प्रकार से कोई रुष्ट है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी की टीम के अंदर उनका मान सम्मान का और उनका हर प्रकार की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनको पूरा तरह से पार्टी के साथ जोड़ेंगे और पार्टी के अंदर उनका पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कृष्ण बेदी थे, जो पूर्व मंत्री हैं और प्रदेश महामंत्री है हरियाणा भाजपा में। उनका यही कहना है कि जो नाराज किसी भी स्तर पर कोई कार्यकर्ता, नेता हुए हैं, तो उन्हें जो वो समझाया जाएगा, उनको पार्टी के साथ खड़ा किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो 67 की सूची है, इस और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, ये दावा कृष्ण बेदी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।